करीब 2.25 लाख कैंडिडेट्स ने 91 वेकेंट प्यून पोजीशन के लिए अप्लाई किया, जिनमें से 3,700 पीएचडी क्वालिफाइड थे, 50,000 ग्रेजुएट्स और 28,000 पोस्ट ग्रेजुएट्स थे। क्या आप बिलीव करेंगे कि जिस जॉब के लिए इतने सारे हायर एजुकेटेड लोगों ने एग्ज़ाम दिया, उसकी एलिजिबिलिटी सिर्फ 5th क्लास थी। इंडिया में अब हर तरह की जॉब के लिए, चाहे वो छोटी से छोटी क्यों ना हो, एक हायर एजुकेटेड पर्सन भी अप्लाई कर रहा है, उसका एग्ज़ाम दे रहा है। इंडिया में जॉब की कमी की वजह से 99% स्टूडेंट्स जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं वो आज अनएम्प्लॉयड है। करेंटली इंडिया दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और इसका फ्यूचर एम है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का। बट इसके बाद भी इंडिया में जॉब्स नहीं है, हायर एजुकेटेड लोग आज भी अनएम्प्लॉयड है। Youth getting education in our country has definitely increased. Like 2000 में 18%, वहीं 2022 में 35%, यानी कि ये रेट बढ़ रहा है। लेकिन जो यूथ का इन्वॉल्वमेंट है इकोनॉमिक एक्टिविटी में वो डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा है। पहले 52% हुआ करता था, लेकिन अब आते आते 32% रह गया है। अनएम्प्लॉयमेंट आज की यूथ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। एजुकेटेड लोगों को जॉब ही नहीं मिल पा रही है, स्पेशली वो लोग जो सेकेंडरी और हायर लेवल एजुकेट्स हैं। IITs, जिसे इंडिया का सबसे ज़्यादा टॉप लेवल का इंस्टीट्यूट माना जाता है, वही अपने स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट्स प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। एक रिसेंट रिपोर्ट में आया है कि 38% IITians जो कि मेजर 23 कैंपसेस से हैं, वो 2024 में अनएम्प्लॉयड है। ये स्टूडेंट्स प्लेसमेंट के लिए अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर हम इंडिया के अनएम्प्लॉयमेंट रेट की एक ओवरऑल रिपोर्ट देखें तो उसके हिसाब से तो इसमें गिरावट देखने को मिली है। जैसे 2021 में 4.2% थी, 22 आते आते 3.6% हो गई और 23 में ये थी 3.1%। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर हम इस रिपोर्ट में देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा हमें यूथ देखने को मिलेगा जो कि अनएम्प्लॉयड है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। 21 से 30 साल की एज ग्रुप में क्रिएटिविटी, स्टैमिना, स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लेट 30s। लेकिन अब आप यही सोचिए, इन्हीं लोगों को जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है, इन्हीं लोगों के लिए जॉब है ही नहीं। तो सोचिए कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है हमारे इंडिया के लिए। अनएम्प्लॉयमेंट के चलते ये एज ग्रुप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी और बहुत सी चीज़ों से गुजर रहा है, जो कि एक खतरे का निशान है। आंध्र प्रदेश में लगभग 5 सालों में 21,000 लोगों ने सुसाइड किया है अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। इसकी जानकारी वायस शर्मिला जी ने दी है और ये कोई पुरानी बात नहीं है, ये इसी साल 2024 की बात है, जिसे इंडिया टुडे की एक आर्टिकल में पब्लिश किया गया है। इंडियन एक्सप्रेस में भी एक आर्टिकल पब्लिश हुआ जिसमें नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो डाटा के हिसाब से 2016 से लेकर के 2019 तक 24% सुसाइड हो चुके हैं अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। अब आप ये खुद देख सकते हैं कि ये प्रॉब्लम कितने समय से चलती हुई आ रही है, जिसके बारे में अभी तक कुछ भी बात नहीं हुई है और अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है। बिजनेस स्टैंडर्ड के एक आर्टिकल में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने एक लाइन कही जिसमें उन्होंने कहा, यंग इंडियंस आर मोर लाइकली टू बी जॉबलेस इफ दे आर एजुकेटेड। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के डाटा के हिसाब से इंडिया में जो ग्रेजुएट्स हैं उनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट 28.1% है और ये रेट 9 टाइम्स ज़्यादा है 3.2% उन लोगों से जो कि लिखना और पढ़ना नहीं जानते हैं। चलिए अब बात करते हैं पेपर लीक्स के बारे में, जो इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, जिसको 2024 में ही सॉल्व करने की कोशिश की गई है। इंडिया में 2019 से लेकर अभी तक 65 एग्ज़ाम पेपर्स लीक हो चुके हैं, जिसकी जानकारी खुद इंडिया टुडेज ओपन सोर्स इंटेलिजेंस टीम ने दी है। इस पेपर लीक को रोकने के लिए 21 जून 2024 में एक लॉ पास किया गया, द पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स 2024। इस एक्ट के अकॉर्डिंग एक्यूज के ऊपर IPC सेक्शन के तहत 420 चीटिंग, 467 फॉर्जरी और 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी लगेगी, जिसके तहत उसे 10 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो। इस पेपर लीक की वजह से 7 सालों के अंदर 1.7 करोड़ एस्पिरेंट्स अफेक्ट हुए। अच्छी बात तो ये है कि अब जाकर ये लॉ बना तो है, अब इसके आगे ऐसा कोई काम नहीं होगा।
हमारी कंट्री दुनिया की सेकंड सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाली कंट्री है, जिसमें 1.4 बिलियन लोग रहते हैं। अब आप खुद सोचिए, हमारी जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि जॉब्स के लिए सीट्स ही नहीं है। यानी एक जॉब की सीट के लिए अप्लाई करने वाले हज़ारों में हैं। CMIE की रिपोर्ट में ये आया कि 12.2 करोड़ इंडियंस ने कोरोना टाइम में अपनी जॉब्स खो दी थी। 2021 में 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने अपनी जॉब खो दी जब कोरोना की सेकेंड वेव आई, जिसमें 97% हाउस होल्ड इनकम डिक्लाइन हो गई थी। बट जो मेन बात है वो ये है कि क्या इन लोगों को ये जॉब्स वापस मिली कोरोना ख़त्म होने के बाद? इसका जवाब है नहीं। बहुत सारी इंडियन कंपनीज़ ने लोगों को हायर करना ही बंद कर दिया है। टाटा, विप्रो जैसी कंपनीज़ में हायरिंग सी शुरू नहीं हो रही है, जिस वजह से टेक कॉलेजेस को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। मैकेंसी हेल्थ इंस्टीट्यूट के 2023 के सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया बर्नआउट में टॉप पर है। बर्नआउट के केसेस इंडिया में बहुत ज़्यादा आ चुके हैं, जिसकी वजह से लोग सुसाइड तक कर ले रहे हैं। हाल ही में आपने बहुत सी न्यूज़ेस भी सुनी होंगी कि बहुत से एम्प्लॉयज़ ने बर्नआउट की वजह से सुसाइड तक कर लिया है, डिप्रेशन में चल रहे हैं वो लोग। पर स्टिल कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो नए एम्प्लॉयज़ को हायर ही नहीं कर रहे। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट में ये पता चला है कि ट्विटर ने सिर्फ 80 इंडियन एम्प्लॉयज़ को रखा हुआ है, बाकी 170 को वो फायर कर चुके हैं। इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी ITC जो 25 ब्रांड्स को ओन करती है, उसमें सिर्फ 23,000 एम्प्लॉयज़ ही हायर होते हैं। इसका सिंपल ये मतलब है कि जितनी बड़ी कंपनी उतनी ही कम जॉब की अपॉर्चुनिटी। हिसाब से तो इसका एक सोल्यूशन है, और वो ये है कि कोई नई स्किल सीखिए। स्किल जैसे कि मशीन लर्निंग, AI टूल्स को हैंडल करना, क्योंकि आज के टाइम पर हमारी टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि ये जो मशीन्स है ये हम इंसानों को तक रिप्लेस कर रही है। हमारा काम ये मशीन्स कर रही हैं, जो एक बहुत बड़ा कारण भी है अनएम्प्लॉयमेंट का। जब सारा काम ये मशीन इतनी आसानी से कर सकती है, तो वही काम हम इंसानों से कराकर उनको सैलरी क्यों दें? इसीलिए स्किल सीखिए, स्किल्स का होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।